हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th की मैथ्स की तैयारी क्या करनी है, जो 11 मार्च को आपका पेपर है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा एसएसटी का पेपर, सोशल साइंस का पेपर थोड़ा सा अजीब आया है, थोड़ा कठिन भी आया है। कठिन से मतलब सरल आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं आए, किसी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, जैसा भी आपका पेपर गया हो। तो पर वो क्वेश्चन पेपर था आपका सब्जेक्टिव, तो कोई टेंशन नहीं थी, तो हो गया जैसा भी था। ठीक है, लेकिन अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताऊंगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना कि आपको ये पिछले 3 दिन में तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना, पूरी बात समझना पहले। तो जैसा भी मैंने आपका स्टूडियो बनाया है 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 7 मार्च, यानी कि आज के दिन का आपको क्या करना है, सिर्फ आज के दिन आपको सिर्फ क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अपने अपने फ्रेंड को ये वाला जो वीडियो है वो जरूर शेयर करना। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक कीजिए एक बार। उसमें जो मैं मैथ के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूं उसकी प्लेलिस्ट दी गई है। ठीक है ना, और 1 से लेकर 15 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन भी डले हुए हैं। तो उनकी वीडियो भी चैप्टर वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए टेक्निक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात सुनो कि 7 मार्च और 8, 9 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च और 11 मार्च को आपको क्या करना है। ठीक है, 11 मार्च की सुबह भी क्या करना है आपको, ये भी बताने वाला हूं मैं आपको। तो जो बच्चे वीडियो बाद में देखने वाले हैं, मतलब जो अभी देख रहे हैं, 7 को तारीख को देख रहे हैं, वो तो ठीक है, समझ जाएंगे। जो 8 को देख रहे हैं, 9 को देख रहे हैं और 10 को देख रहे हैं, ठीक है, या जो 11 को भी देख रहे हैं, उनको मैं आपको क्या बताता हूं, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो सबके लिए फिट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जिनको कितने मार्क्स लेके आने, कितना वो तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो क्या करना है सुनो, सबसे पहले आज के दिन, मतलब जो आज आपको वीडियो डाला गया है आज, तो आज के दिन सिर्फ आपको क्या करना है सुनो बच्चों। 7 मार्च के शाम को आपको सिर्फ नोट्स, मैथ के नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना है। 1 बार 2 बार 3 बार। नोट्स में क्या रहेगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं, जो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ये कहां से मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। नोट्स में क्या रहेगा बच्चों, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। अच्छा, ऐसा क्यों करना है ये भी मैं आपको बताता हूं, पर वीडियो पूरा देखना अच्छे से। ठीक है ना, बिना वीडियो देखे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, सभी फॉर्मूला चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले, ठीक है ना, और इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको सब कुछ मिलेगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, आज रात आपको सिर्फ इतना रिवाइज करना है कि ये यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पूरा वीडियो बच्चों देख लेना, फिर बाद में मत कहना कि सर क्या दिक्कत आ गई। ठीक है ना, मतलब ये आपको जो वीडियो बताया जा रहा है ये ऐसे बताया जाएगा आपको। मैं आपको बता देता हूं, 40 से 45 नंबर लाने के लिए, 45 से 60 के लिए, और 60 से 75 के लिए। ठीक है ना, सबकी टेक्निक बताई जाएगी आपको, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब सभी चैप्टर की आपको इंपोर्टेंट टर्म्स डेफिनेशंस याद होनी चाहिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। सभी फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं आज ही के दिन ही है। ठीक है ना, कल पे नहीं छोड़ना है, आज के दिन ही करना है। और इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद करना है, सभी पॉइंट जो लिखे हुए हैं, मतलब नोट्स को अच्छे से आपको एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं वो भी सबसे पहले यही तैयार करें, मतलब ये स्टेप 1 है आपकी पहली। ठीक है, अब बात ये आती है कि तैयार इनका फायदा क्या है करने से, सर इनका फायदा क्या होगा। इनसे फायदा ये होगा, आपकी जो ओटी आएंगी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 30 नंबर के, तो 30 में से बच्चों 20 तो सीधे सीधे फॉर्मूले ही होते हैं, तो वो कवर हो जाएंगी, 20 तो ओटी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ओटी भी दी जाएंगी आपको और सॉल्व भी करवाई जाएंगी, पर थोड़ा सा सब्र कीजिए, धैर्य कीजिए। 30 में से 20 ओटी तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है, 10 ओटी जो आती हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं या फिर डेफिनेशन से रिलेटेड आती हैं, तो मैं तो 30 में से 20 ओटी मान के चल रहा हूं। तो 20 ओटी आपकी होगी अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की करोगे ना, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की कब कर पाओगे, जब आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, तभी तो कर पाओगे।
इसलिए मैं ये चाहता हूं सिर्फ आप आज की रात एक बार, 2 बार, 3 बार जितने भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, जितने भी आपको जो नोट्स दिए जाएंगे ना, उनका अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये तो आपकी पहली बात हो गई। अब सुनो क्या करना है। 8 तारीख और 9 तारीख पूरे, मतलब 8 तारीख की मॉर्निंग और इवनिंग, यानी कि दिन में और रात की, मतलब पूरा दिन मिलाकर ये फुल डेज, और 9 मार्च के मॉर्निंग। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने दिन में या कितनी देर में तैयार कर पाते हैं। आपको एक ऐसी सीट दी जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ दी जाएगी आपको, जिसपे एक तरफ लिखा होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक तरफ लिखा होगा एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक छोटा सा रजिस्टर बनाओगे, सुनो पहले बहुत ध्यान से समझना, एक छोटा सा रजिस्टर बनाओगे। उस रजिस्टर में सबसे पहले आपको 8 तारीख और 9 तारीख के में, मतलब 8 और 9 मिलाकर आपको क्या करना है, सिर्फ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है आपको, सिर्फ इसके अलावा कुछ मत करना। एक सिर्फ क्या करना, आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना। देखो मैं आपको सीट दिखा रहा हूं, ये जो सीट है ना, आप अच्छे से देख लो, ये इस तरफ मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं, इस तरफ इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं। तो इस पर डला हुआ है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर, जो बोला गया है वही करना है, और ये है एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेजली एक चैप्टर में से 7 से 8 क्वेश्चन दी गई हैं, तो ये 2 दिन में आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो करीबन मैं तो 8 माने 15 × 120, मतलब 120 से 140 क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 120 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर, पूरा दिन है आपके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट को कवर करने पर आपको 40 से 45 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं आपको ओटी के अलावा बताऊं तो बच्चों, ओटी के अलावा सुन लीजिए, 30 नंबर की ओटी उठा दें तो 45 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है ना, कितने का आएगा बच्चों, 45 के सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 45 में अगर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए ना, तो 3 मार्क का आप आराम से कर जाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने से मतलब जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हैं, आप 45 में से 30 मार्क कर गेन कर सकते हो। अब बच्चे आपके 15 नंबर और बाकी के नंबर, वो कैसे करने मैं बताता हूं। तो जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लें, जो एक्स्ट्रा भी लगाना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा भी लगाकर तैयार करके रख लें, जितना भी करना है आपको 8 तारीख में और 9 तारीख में। इतनी बात समझ में आई? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप नेट पर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा कुछ जैसा लगेगा। सुनो, और डेली लाइव क्लास लगा करेगी 9:30 बजे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें। ठीक है, कितने भी लाइव क्लास होगी डेली, मतलब 8, 9, 10 को 9:30 बजे क्लास लगा करेगी आपकी 9:30 बजे। तो सभी लोग तैयार रहना, आ जाया करना। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। 8 और 9 तारीख को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, 8 तारीख और 9 तारीख, पूरी 9 तारीख। ठीक है, फुल डे 8 और 9 में। बात समझ में आई? अब 10 तारीख को मैं करवाऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आपको दी जाएगी। ठीक है ना, मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन ये बात पता है आपको कब समझ में आएगी? ये जल्दी से जल्दी कब समझ में आएगी? जब आप इन 3 दिन को ईमानदारी से कर लोगे। इन 3 दिन को ईमानदारी से कर लोगे तो ओटी अपने आप आ जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। देखो, बाकी सब्जेक्ट मेरे थे नहीं, तो वो क्वेश्चन भी मैंने बाकी अदर टीचर से आपको प्रोवाइड करवाए थे। ठीक है, हेल्प, उनकी हेल्प लेकर। लेकिन ये तो मेरा सब्जेक्ट है और मुझे इसकी अच्छे से नॉलेज है। अगर कोई भी पेपर एमपी बोर्ड वाले जो बनाने वाले हैं, मुझे पता है कैसा बनाएंगे। नहीं विश्वास हो आपको तो पुराना वाला वीडियो देख लेना, 2022 का। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरा का पूरा पेपर वही आया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो इंपोर्टेंट डाले गए थे वो वही पूरा पेपर आया था। ठीक है, तो आप मैथ की टेंशन मत लीजिए, मैथ की गारंटी मैं ले रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो समझ आई ना 10 मार्च को आपको क्या करना है। अब वो आपने जो रजिस्टर बनाया था, जो मैंने आपको बोल रहा था रजिस्टर बनाने के लिए, जिसमें क्या करोगे, जिन पे लिखा जाए रजिस्टर पर एक लाइन से, रजिस्टर पर एक लाइन से आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन और मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद 11 तारीख को सुबह सिर्फ आपको इस रजिस्टर को रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ मत करना, सिर्फ देखते रहना। ठीक है ना, और तुम्हें जो क्वेश्चंस, अब इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना बच्चों। 3 कैटेगरी कैसे? जो सिंपल हैं, नॉर्मल हैं और टफ हैं।
अब सुनो मैं कैसा समझाना चाह रहा हूं। सिंपल का मतलब यहां पर यह है कि ऐसे क्वेश्चन जो देखने से ही हो जाएगा काम, ठीक है ना। नॉर्मल वो है जिनको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करने की जरूरत है, रफ वर्क में रिवाइज करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। वो नॉर्मल क्वेश्चन वो होते हैं जो तुम थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, और कुछ सिंपल क्वेश्चन वो हैं जो आप देखने मात्र से रिवाइज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल हैं, उनका आप क्या करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन जो होंगे ना, मतलब जो सामान्यतः क्वेश्चन होंगे जो कठिन नहीं है ना, सरल है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप उसको रफ वर्क में हल्का सा करके देख लोगे, रिवीजन करके देख लोगे। इस टफ क्वेश्चन वो होते हैं जो तुम बार बार भूल रहे हो, उनकी प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे आप करके जाओगे। लास्ट टाइम रिवीजन आपका इनका होना चाहिए, क्योंकि पूरे नंबर लाने हैं तो ये करना पड़ेगा। जिन बच्चों को कम से कम पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, रिवाइज करना अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और जो मैं ओटी देने वाला हूं वो ओटी की वीडियो देख लेना, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। डेली लाइव क्लास आपकी लगेगी 9:30 बजे। और सुनो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है ग्रुप लिंक, ठीक है। नहीं तो सर्च कर लेना अविनाश मैथ्स बोर्ड 2023 सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अगर जिनको और अच्छे से और पढ़ना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तो प्रैक्टिस पेपर डाले गए हैं आपके, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप पर प्रैक्टिस पेपर डाले जाएंगे, उनको रिवाइज करना, ये डाले जाएंगे आपके 10 तारीख को। इससे पहले कुछ तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं करना है। प्लीज बच्चों ईमानदारी से ये 3 दिन अच्छे से कर लो, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूं वो कर लो, इसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है ना। बेशक पहले ये पक्के कर लो, अगर हो जाए तो भी इनको पहले पक्के करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और प्रैक्टिस पेपर आपको डाल दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, तो उनका रिवाइज बहुत अच्छे से करना। कब? 10 तारीख को, अगर ये हो जाती हैं तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और थोड़े वो जो डाउट बचेंगे वो रात को 9:30 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी, वहां पर आप जाकर कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स और सभी को शेयर कर देना। टाइम का ध्यान रखना, सभी 9:30 बजे रेडी रहना, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट है, ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या कैसे करना है आपको, ये भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी से जल्दी। पर पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, ये काम पहले पूरा करोगे, ये काम, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, वही टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पूरी टेक्निक समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आपको इनको रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो कल से हम चालू करेंगे, जो भी आपको वीडियो आता जाएगा मैं आपको डालता जाऊंगा, ठीक है ना। और जो भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम लाइव क्लास में सॉल्व कर लेंगे। रिवाइज कीजिए, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन अपने रेडी कीजिए, मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में।